Okay, dear student, today I will explain nth root of unity. Nth root of unity means unity means वन. वन का आपको nth रूट फाइंड करना है, समझना है. ऑब्वियसली आपके दिमाग में एक बात ये आया होगा कि वन का nth रूट तो वन ही होगा, क्योंकि वन का पावर 2 इक्वल टू वन, वन का पावर 3 इक्वल टू वन, वन का कोई भी पावर हम अप्लाई कर देते हैं, जैसे पावर 100, देन अगेन वन, वन का पावर -1 तो फिर से वो वन ही आएगा. बट जब हम रूट फाइंड करते हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं है ना, क्योंकि वन का अगर हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो ये होगा वन एंड -1. वन एंड -1 इसलिए क्योंकि वन का स्क्वायर रूट, वन का स्क्वायर अगेन वन, और -1 का स्क्वायर इज आल्सो वन. तो इस तरह से हमारे पास दो रूट हो जाते हैं. और इस तरह से अगर हम क्यूब रूट फाइंड करेंगे तो 3 आएगा, और जितने भी nth रूट फाइंड करेंगे तो n रूट्स आएंगे, पर वो कॉम्प्लेक्स प्लेन में चला जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आएगा. तो आपको ये समझना है, यही एक्सप्लेन करने के लिए है ना, आज हम यही एक्सप्लेन करेंगे. वन का जैसे वन है, वन को हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में मेंशन कर लिया, cos 0 प्लस आई साइन 0, वन इक्वल टू cos 0 प्लस आई साइन 0. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, cos 2 पाई, 2 पाई मीन्स 360 डिग्री, 2 पाई रेडियन में है ये, साइन 2 पाई, और 2 पाई के मल्टीपल हम लगा सकते हैं यहाँ पे, 2 पाई के, 2 पाई के कोई भी मल्टीपल, जीरो भी हो सकता है, जीरो होगा तो फिर से यही आ जाएगा. तो ये 2 पाई के की वैल्यू 1 2 3, तो हमेशा ये वन ही प्रोवाइड करेगा, अलग अलग के की वैल्यूज़ के लिए भी वन ही प्रोवाइड करेगा. वन का हम यहाँ पे पावर 1/n करते हैं दोनों तरफ, cos 2 पाई के प्लस आई साइन 2 पाई के होल टू द पावर 1/n. अब आप देखेंगे यहाँ पे ये पावर 1/n इसमें आके मल्टीप्लाई हो गया, cos 2 पाई के अपान n, डी मोइवस थ्योरम अप्लाई हुआ है यहाँ पे, साइन 2 पाई के अपान n. ये इस ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है. यहाँ पे डी मोइवस थ्योरम अप्लाई हुआ है, डी मोइवस थ्योरम. अब आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे k की वैल्यू 0 1 2 3 कुछ भी रखते थे तो आंसर 1 आ रहा था. पर यहाँ पे अगर हम k की वैल्यू अलग अलग रखते हैं, 0 1 2 3 4, तो ये वैल्यूज़ सेम नहीं आएगा, हमेशा अलग अलग वैल्यूज़ आएगा. और सारी वैल्यूज़ इसके यूनिटी के मीन्स वन के nth रूट होंगे, उनके रूट्स होंगे. सब पे हम पावर n लगाएंगे तो नीचे वाला n ख़त्म हो जाएगा, पावर n होल पावर n, तो नीचे वाला n ख़त्म हो जाएगा, और डिवाइड मतलब आकर के n मल्टीप्लाई होगा तो n ख़त्म हो जाएगा, और फिर ये 2 पाई k के फॉर्म में आएगा, और इस तरह से हमें वैल्यू वन ही प्रोवाइड करेगा. इट मीन्स k की अलग अलग वैल्यूज़ के लिए भी ये यहाँ पे ये रूट्स होगा. तो हम देखते हैं, पहले हम k की वैल्यू 0 रखते हैं तो क्या आएगा यहाँ पे, ये cos 0 प्लस आई साइन 0, तो ये आ जाएगा 1. हमेशा nth रूट ऑफ यूनिटी में 1 हमेशा फर्स्ट रूट होता है, फर्स्ट नहीं उसे आप 0th रूट कह सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट होगा जब हम k की वैल्यू 1 रखेंगे. ओमेगा 0 ये हो गया, ओमेगा 1. नेक्स्ट k की वैल्यू हमने 1 रख लिया, तो ये आपका आ गया प्लस आई
साइन 2π/n। ये k की वैल्यू हमने 1 रख लिया। k की वैल्यू 2 रखने पे ओमेगा 2 सेकेंड आ जाएगा, और ऐसे जितने भी आएंगे cos 2π/n 2 प्लस i साइन 2π/n। ये आगे हम अगर 3 करेंगे, 3 करना होगा तो यही चीज़ रिपीट करेगी, cos 3 2π/n प्लस i साइन 3 2π/n रिपीट करती जाएगी। कोई भी आर्थ वैल्यू है, आर्थ रूट है, कॉस r की वैल्यू n और 1 के बीच में होना चाहिए, n और मतलब n से छोटा होना चाहिए। तो कॉस यहाँ पे r मल्टीप्लाई हो जाएगा 2π/n प्लस i साइन r 2π/n। ये इस तरह से आप देख रहे हैं कि सारे, और लास्ट जो होगा वो होगा n-1 cos n-1th रूट होगा लास्ट, प्लस i साइन n-1 2π/n। ये अब ये लास्ट n-1 क्यों होगा, इसके आगे क्यों नहीं जा सकता? इसके आगे ले लेते हैं n, ले लेते हैं n-1 के आगे n ले लेते हैं। तो अगर हम n लेंगे ओमेगा n कॉस ये n 2π/n प्लस i साइन n 2π/n। आप देख रहे हैं कि ये n डिनोमिनेटर और ये कैंसिल होकर के 2π, और ये आपको वैल्यू प्रोवाइड कर दे रही है 1। अब अगर हम n+1 ले लेंगे तो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि ये 1 प्रोवाइड कर रही है, मीन्स ये फर्स्ट वाला फिर से आ गया। अगर हम n+1 ले लेंगे तो ये सेकेंड वाला आ जाएगा। अगर हम n+2 ले लेंगे तो ये वाला आ जाएगा जिसमें 2 से मल्टीपल है। तो ये रिपीट करेगा, हम आगे जितने भी n के वैल्यूज़ से आगे जाते जाएंगे, जितने भी वैल्यूज़ बढ़ाते जाएंगे तो रिपीट करने लगेगा। मतलब ऐसा नहीं है, आप k की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं इंटीजर में, 0 से लेकर के इन्फाइनाइट तक ले सकते हैं, पर इंटीजर में होना चाहिए। तो इंटीग्रल वैल्यू होनी चाहिए 0 से लेकर के इन्फाइनाइट तक। तो आप k की कुछ भी वैल्यू लेंगे तो वो सब जो है वो nth रूट ऑफ यूनिटी होंगे, वो यूनिटी के रूट्स होंगे, बट वो अलग से नहीं होंगे, इन्हीं में से कोई होंगे। तो इसीलिए हम अवॉइड करते हैं n-1 से ऊपर जाने के लिए, क्योंकि वो हमें फिर वही रिपीट करके मिलने लगते हैं और कोई डिफरेंट रूट्स नहीं मिलता, इतना ही रहता है। तो ये चीज़ है। अब हम इसकी एक प्रॉपर्टी के बारे में हम यहाँ पे दिखाते हैं। आप ये देखिए कि ओमेगा 0 को तो हम छोड़ देते हैं, ओमेगा 1 इक्वल टू कॉस 2π/n प्लस i साइन 2π/n। ये अब ओमेगा 2 अभी देखते हैं, फाइंड करते हैं। अब हम अगर ओमेगा 1 का स्क्वायर कर दें तो ये आपकी इसी वैल्यू का cos 2π, ये जो वैल्यू है यहाँ पे 2π/n
प्लस आई साइन 2π/n का स्क्वायर। और जब स्क्वायर करेंगे तो ये 2 फिर से आकर के डी मोइवस थ्योरम की वजह से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और आप देखेंगे कि ये प्लस आई साइन 2π/n। ये हम देख रहे हैं कि ओमेगा 2 के इक्वल आ गया, तो ओमेगा 1 का स्क्वायर ओमेगा 2 के इक्वल आ गया। अगर हम ओमेगा 1 का क्यूब करेंगे तो ये ओमेगा 3 के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह से पावर्स अप्लाई करते करते तो हम ये देख रहे हैं कि कोई भी ओमेगा 1 का अगर हम पावर कोई भी करेंगे तो वो आर्थ ओमेगा अपने आप आ जाएगा, क्योंकि वो पावर जाकर के एंगल में मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरह से हम ये देख सकते हैं ओमेगा 1 को हम फिर ले सकते हैं शॉर्टकट में ओमेगा नेम कर दिया ओमेगा 1 को। और इस तरह से हम देख रहे हैं कि सारे जो रूट्स हैं वो ओमेगा के फॉर्म में आ जाते हैं, जैसे ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा स्क्वायर फर्स्ट वाले का स्क्वायर ओमेगा 3 एंड लाइक दिस सो ऑन, ओमेगा 3 थर्ड, ये उसके पावर्स के फॉर्म में आ जाते हैं। यहाँ पे नोट करने वाली एक चीज़ और है, एक प्रॉपर्टी और भी है इनमें। यहाँ पे लिख दे रहे हैं प्रॉपर्टी, सारे जीरोस को अगर हम ऐड करें, सारे रूट्स को अगर हम ऐड करें या फर्स्ट रूट के पावर्स को ऐड करें तो बात एक ही है। तो इनका सम आएगा 0। ये एक खास प्रॉपर्टी है। अब इसको हम एक्सप्लेन करते हैं आर्गन डायग्राम के हेल्प से। थोड़ा सा उससे भी माइंड क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे एग्जिस्ट करते हैं, और आर्गन डायग्राम से बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा, क्योंकि उसमें बहुत ही ब्यूटीफुल सिमेट्री है। आपको ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ रूट्स समझ में आएगा, nth रूट। हम क्या कर रहे हैं कि एक आर्गन प्लेन के फॉर्म करते हैं ये। अब इसमें एक सर्किल, यूनिट सर्किल का मतलब हुआ कि जिसकी रेडियस 1 यूनिट हो। ये सर्किल हमने फॉर्म कर लिया। सर्किल की तरह लग नहीं रहा है, बट चलिए। अब जैसे मान लीजिए आपको 7th रूट फाइंड करना है। आपको करना क्या है कि nth रूट अगर फाइंड करना है, nth रूट, तो इस सर्किल को n इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना है। इस सर्किल को n इक्वल पार्ट में डिवाइड करने देना है सेक्टर्स में, मतलब रेडियस ड्रा करते हुए। जैसे कि आपका सेवंथ रूट मान लीजिए अगर फाइंड करना है, तो हमने क्या किया यहाँ पे, सेवन इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया। ये आपका 1 जो होगा वो ओमेगा 0 हो जाएगा। यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि ये 1 जिसका हमें रूट निकालना था उसकी लोकेशन भी यहीं पे है। इसलिए है क्योंकि इसकी रेडियस 1 यूनिट है,
1 इक्वल टू कॉस 0 प्लस आई साइन 0। तो इसका 1 का मैग्नीट्यूड मॉडुलस वैल्यू 1 है, तो इस सर्किल पे लाई करेगा, क्योंकि सर्किल पे वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करेंगे जिसके मैग्नीट्यूड 1 है। तो सर्किल पे लाई करेगा और एंगल 0 है, इसलिए ये यहीं पे लाई करेगा, तो ये 1 है। और इसका फर्स्ट रूट भी 1 है, इसलिए ये आपका हो गया ओमेगा 0। ये आपका हो गया ओमेगा 1, ये ओमेगा 2, ये ओमेगा 3, ओमेगा 4, ओमेगा 5, ओमेगा 6। इस तरह से आपको 6 की रूट्स के लोकेशंस आपको मिल गए। आपको फाइंड हो गया कि ऑल द 6 रूट्स कहाँ पे आर्गन प्लेन पे फॉर्म करेंगे। यहाँ पे हम एक चीज़ नोटिस करने वाली चीज़ ये भी देखते हैं कि दे आर इन द पेयर ऑफ कंजुगेट। जैसे ओमेगा 1 और ओमेगा 6 एक दूसरे के कंजुगेट हैं। अगर हम ओमेगा 6 का कंजुगेट लगाएंगे तो ओमेगा 1 आएगा, ओमेगा 5 का कंजुगेट करेंगे तो ओमेगा 2 आएगा, ओमेगा 2 का कंजुगेट करेंगे ओमेगा 5 आएगा। हमेशा जब भी nth रूट होगा तो जो रूट्स होंगे वो कंजुगेट पेयर्स में होंगे, ये श्योर है। तो इस तरह से आपने फाइंड किया। अगर हमको 12th रूट फाइंड करना होता है, तो 7th रूट था, अगर हमको 12th रूट फाइंड करना होता तो हम क्या करते हैं कि इसको 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। यहाँ पे इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है, इसलिए इसकी पहले वाले की एंगल 2π7 है, सेकंड वाले सबकी 2π7 2π/7, क्योंकि 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। तो आप जाहिर सी बात है कि इसका जो एम्पलीट्यूड होगा, इसकी जो एंगल होगी वो 2π/7 होगी, और सेकंड वाले की होगी 2π/7, और यहाँ ये थर्ड वाले की होगी 3/2π/7, और जब हम फोर्थ पे जाएंगे यहाँ पे तो ये 4π/7, और इस तरह से ये बढ़ता रहेगा एंगल। तो हमारे जो यहाँ पे वैल्यू होगी वो हमने अभी थोड़ी देर पहले जो बताया एंगल पे डिपेंड करके, तो वो सारी वैल्यूज इस फॉर्म में आ जाएगी, और मैग्नीट्यूड हमेशा 1 रहेगा। तो इस तरह से ये ऑटोमेटिक सर्किल पे इक्वल प्लेसेस पे ये शिफ्ट होते हुए लोकेट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।